सामने आप देख पा रहे हैं सेंटर लाइन प्लान। जो ये ब्लैक ब्लैक जो दिया हुआ है स्क्वायर स्क्वायर, ये है हमारे कॉलम है। ऊपर यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट लिखा हुआ है 0 से लेकर के 4 फीट 10 इंच में। ये लाइन क्या है, ये कॉलम है हमारा, ये 10 इंच सेंटर लाइन से 10 इंच राइट साइड में और 4 इंच लेफ्ट साइड में है हमारा। इस तरीके से आप इसको साइड पे आप करवाते हैं इस तरीके से आप। वैसे ही सेकंड दिया हुआ है 2 फीट पे, उसके बाद दिया हुआ है 1 फीट 6 इंच पे, इसके बाद दिया हुआ है 4 फीट 4 इंच, उसके बाद फिर दिया 1 फीट, इसके बाद दिया हुआ है हमारा 9 फीट 8 इंच, और 9 फीट 8 इंच के बाद इधर दिया 4 इंच। और ये इस तरफ दिया हुआ है, यहाँ से सेकंड जो प्लॉट है वो शुरू हो जाएगा हमारा इस वाले जी से, ए से जी तक ये हमारा जो है इस तरफ का एक जो प्लॉट है। सेंटर लाइन प्लान हमारा देख लेने के बाद हम आ जाते हैं तो फुटिंग का जो प्लान है हमारा, किस तरीके से फुटिंग दिया हुआ ये हमारा। ये जो स्लोप बना हुआ है, स्लोप वाला फुटिंग है समझ लीजिए। CF5 दिया हुआ है, यहाँ पे CF4 दिया हुआ है इस तरीके से। इस पे ये समझ सकते हैं किस तरफ जो भी प्लॉट है आपका इस तरफ, उससे जो हमारा फुटिंग का जो इन्फोर्समेंट है, जो जाली जो बैठेगा नीचे का हमारे प्लॉट में रहेगा। ये हमारा प्लॉट है, इधर प्लॉट नंबर 1 है, इधर 2 है, तो हमारा जो फुटिंग का जो जाली है इस तरीके से अपने एरिया में हमको बैठाना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है CF5। अब इसको आप देख सकते हैं अपने फुटिंग शेड्यूल में, तो हम लिखेंगे CF5। एक्सकवेशन का जो साइज़ है 4 फीट 6 इंच और 6 फीट, 4 फीट 6 इंच इस तरीके से रहेगा और 6 फीट ऐसे रहेगा लंबाई में। अब रेनफोर्समेंट की डिटेल देख लेते हैं एक बार। CF5 हमारा है, रेनफोर्समेंट का इसमें डिटेल नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है अभी डेप्थ कितना रहेगा 16। यहाँ पे ये देख लीजिए किस तरीके से हमारा फुटिंग जो रहेगा, हमारा स्लोप फुटिंग बोलते हैं इसको। इस तरीके से ये स्मॉल वाला डी है हमारा, ये रहेगा ये वाला 6 इंच का जो नीचे का है हमारा, और ये बड़ा डी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 16 इंच। यहाँ से 6 इंच तक उठेगा, फिर ये बराबर हो जाएगा, फिर आपको ऐसे स्लोप करके यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है 16 इंच आपको मिलानी है। टोटल जो डेप्थ आएगा इसका, ये ऊपर वाले पॉइंट से नीचे तक, ये आपका रहेगा 22 इंच। 16 + 6 हो जाएगा 22। इसी तरीके से हम देख लेते हैं ये वाला जो फुटिंग है हमारा F1 और C1 कॉलम। F1 फुटिंग नेम F1, तो यहाँ पे है फुटिंग F1। 5.5 आपको एक्सकवेशन करना है और 4.5 आपको कास्टिंग करना है। 2 दिया हुआ है जो डॉटेड है उतना आपको एक्सकवेट करना है, और जो लाइन दिया हुआ है ये जो है इतने में आपका फुटिंग रहेगा 4.5 बाय 4.5। इसका रेनफोर्समेंट का डिटेल दिया हुआ है इधर पीछे, यहाँ पे दिया हुआ है 10 mm का सरिया रहेगा, 6 सेंटर टू सेंटर, सारा का सारा ही 10 mm का सरिया है। इस पर जितने भी फुटिंग के स्टील है यहाँ पे सारे के सारे ही 10 mm के सरिये से आपको बांधना है। और कॉलम हमारा यहाँ पे है C1 कॉलम हमारा है 8 बाय 14 का कॉलम है। 6 सरिया लग रहे हैं यहाँ पे, 6 सरिया लग रहे हैं 12 mm के, और स्टीरअप हमारे रहेंगे 8 mm के। इस तरीके से आपको सरिया जो है लगाना है। और अगर हमको एक कॉलम जो है खड़ा करना है तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है 1 2 3। यहाँ पर से लेंगे 0 से 1 2 3 थर्ड वाले में 6 फीट यहाँ पे दिया हुआ है टोटल, यहाँ से यहाँ तक
6 फीट 10 इंच। यहाँ इस वाले पॉइंट से आपको नापना है 6 फीट 10 इंच, तो इसका आपको सेंटर मिल जाएगा यहाँ पे। जब जब साइड पे एग्जीक्यूट जब आप कर रहे हो इस सब प्लान को, तो आपको ये जो लाइन है उसको प्रॉपर से आपको रीड कर लेना कि कौन ये वाला लाइन है हमारा, यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक का नापी दिया हुआ है 8 फीट 4 इंच। ठीक है, अब 8 फीट 4 इंच में हमारा ये वाला कॉलम है, हमारा देख पा रहे हैं ये वाला कॉलम है। तो ये वाला कॉलम और इस तरफ से यहाँ तक 16 फीट 8 इंच। तो ये दो धागा आपको बांध लेना है पहले, और आपको इस कॉलम के सेंटर में दिया हुआ है कि इस वाले धागे से ऊपर की तरफ हमारा है 4 इंच, और इस धागे से नीचे की तरफ है हमारा इस वाला जो धागा है हॉरिजॉन्टल जो धागा आप देख पा रहे हैं, इससे नीचे है 10 इंच। इस पर आपको इस तरीके से नीचे में ये सेंटर लाइन नीचे में ड्रॉ कर लेने के बाद फिर ये जो है 4 इंच ऊपर 10 इंच नीचे, और यहाँ पे दिया हुआ है 4-4 इंच लेफ्ट एंड राइट में आपको बांट देना है। सामने से देख पा रहे हैं हम आपको ये वाला जो है एक बार 16 फीट 8 इंच यहाँ का आउटर धागा लगाएंगे हम यहाँ से इस तरफ 16 फीट 8 इंच, यहाँ से भी 16 फीट 8 इंच नापेंगे। ये जो कॉर्नर जो रहेगा हमारा प्लॉट का, यहाँ से भी 16 फीट 8 इंच। इस तरीके से 16 फीट 8 इंच 16 फीट 8 इंच इस धागे को, इस धागा है हमारा, धागे को हम बांध देंगे। उसके बाद ये वाला हमारा 8 फीट 4 इंच 16 फीट 8 इंच में ये वाला धागा है, और यहाँ से प्लॉट की इस तरफ से 8 फीट 4 इंच। ये रहा हमारा 8 फीट 4 इंच, और ये आ रहा है हमारे से इस वाले कॉलम में। तो हमने इस तरीके से 8 फीट 4 इंच में यहाँ पे ये धागा जो है हमने बांध दिया ऊपर में और नीचे में। ये हमारा है कॉलम का पोजीशन। कॉलम का पोजीशन आपको यहाँ पे रीड करना है कि किस तरीके से दिया हुआ है। ये जो धागा है हमारा हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर दिया हुआ है 4 इंच, तो हमने इसके ऊपर एक मार्किंग कर दिया, यहाँ पे भी 4 इंच, यहाँ पे भी 4 इंच, और इसको सब मार्क कर दिया हमने ऐसे। उसी तरीके से आपको अब इस सेंटर लाइन से दिया हुआ नीचे की तरफ 10 इंच, सेंटर लाइन आपको अपने नीचे मार्क कर लेना, ये वाला सेंटर लाइन जो है। इसके बाद इस तरफ से 10 इंच में आपको एक पॉइंट लगाना है इधर, 10 इंच में इधर, इनको आपको मिला देना है। अब इस सेंटर लाइन से आपको करना है 4 इंच इधर, यहाँ पॉइंट गिराना है, यहाँ पॉइंट गिराना है, ये इस पॉइंट को भी आपको ऐसे मिला देना है, इसको मिला देना है। तो इस तरीके से आपको जो कॉलम का पोजीशन है वो आपको नीचे में आपके मार्किंग, जहाँ पे आप सीमेंट गिरा करके मार्किंग करेंगे वहाँ पे आपको मार्किंग मिल जाएगा आपको। ये जो सामने जो देख पा रहे हैं फुटिंग, ये हमारा कंबाइंड फुटिंग है। इस पर हमारा 1 2 3 कॉलम जो यहाँ पे आ रहा है इस वाले फुटिंग पे हमारा। इसी तरीके से पीछे की तरफ भी हमारा, ये हमारा प्लान का बैक साइड वाला एरिया है। ये हमारा बाउंड्री वॉल वाला कॉलम है, ये जो इस तरफ, ये वाला हम जो बिल्डिंग के अंदर का जो कॉलम है हमारा, 3 कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। इस कॉलम से इस कॉलम का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हमारा 3 फीट है। और अगर इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का आउटर आप अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, यहाँ पे 4 इंच जो गैप दिख रहा है इसका मेजरमेंट है 4 इंच। तो यहाँ से इसके सेंटर से इसका आउटर हो जाएगा 3 फीट 4 इंच। साइड पे जो भी आपने कॉलम खड़े करे हैं उसको, उस पर आप इस तरीके से जैसे कि इस पे दिख रहा है, धागा आपको बांध करके कॉलम को खड़ा कर लेना है, और धागा को मेज़र कर लेना है वो प्रॉपर उस नापी में लगा है या नहीं लगा है। उसके बाद ही आपको कास्टिंग स्टार्ट करवाना है। इसकी ये दिया हुआ है, इस तरीके से आपको मेज़रमेंट कर लेना है पूरा। यहाँ पर दिया हुआ है 23 फीट 4 इंच, 4 इंच इधर है, 4 इंच इधर है, 8 इंच, तो हो जाएगा 24 फीट 8 इंच टोटल जो इसका कोलते नापी है। ये प्याऊ लागी